नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 10। प्रश्नावली 10 है हीरोन का सूत्र। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये क्या कोई त्रिभुज है? एक क्या है? ये त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं दे रखी है। एक भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें ए का मान कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। सी का मान नहीं है, सी का मान ज्ञात कर लेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप। क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। इस भुजा को ए, इस भुजा को बी और इस भुजा को क्या मानते हैं? सी। तो त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 42। ए का मान कितना है? 18। बी का मान 10 प्लस सी बराबर 42। ये दोनों को जोड़ेंगे 18 और 10 28। ये प्लस का 28 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 14 आ गई। अब हमें क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर मान लिखेंगे s का मान। अभी हमें s का मान निकालना है। तो s का मान कैसे निकालेंगे? s बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान कितना हमारे पास? 18। b का मान है 10, c का मान है 14 बटे 2। 18 और 10 है 28, 28 और 14 42। 42 में किसका भाग देंगे? 2 का। कितना आ जाएगा? 21। इसमें ये सेंटीमीटर में। तो s का मान कितना आया? 21। यहाँ s का मान लिखेंगे 21। 21 माइनस a का मान कितना है? 18। 21 माइनस b का मान 10। 21 माइनस c का मान कितना आया? 14। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 जाएंगे 3, 21 में 10 घटाएंगे 11, 21 में 14 घटाएंगे 7। 21 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 गुना 3 11 गुना 7। ये गुना में 3 यहाँ पर भी है तो इसको 3 इंटू 11 इंटू 7। ये 7 यहाँ पर है, एक साथ है 7 दो बार है तो इस 7 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। 3 या 2 बार है 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट कितना रह जाएगा? 11। 7 या 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12 17 25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमें क्या दिया है? त्रिभुज। त्रिभुज की एक भुजा ए मान लेते हैं, एक को बी और एक को सी। इनका अनुपात दे रखा है 12 अनुपात 17 अनुपात 25। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में हमें भुजाएं दे रखी है। भुजाएं किसमें दे रखी है? अनुपात में। कितनी दे रखी है? 12 अनुपात 17 अनुपात 25। तो अनुपात को हम क्या मान लेंगे? अनुपात को कोई कांस्टेंट मान लेंगे। इसको मानते हैं ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 12x। बी बराबर कितनी मान लेते? 17x और सी बराबर कितनी मान लेते हैं? 25x। x क्या कोई कांस्टेंट है जो अनुपात जो x का मान आ जाएगा। और हमें दे रखा है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप ये हमें दिया है कितना? 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। मतलब तीनों भुजा कौन सी? भुजा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। ए का मान कितना है? 12x, बी का 17x प्लस सी का 25x बराबर कितना है? 540। 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 25 जोड़ेंगे 54। ये कितना हो जाएगा? 54x बराबर 540।
तो यहाँ से x समान कितना आ जाएगा 540/54। ये 54 कितनी बार कट रहा है 10 बार, मतलब x समान कितना आ गया 10 आ गया। x समान 10 आ गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पर x समान लिखता हूँ, यहाँ पर x समान लिखते हैं तो इधर इधर लिख लो। चलो a बराबर कितना आ जाएगा 12 × 10 बराबर 120। b का मान कितना आ जाएगा 17 × 10 बराबर 170। c का मान आ जाएगा 25 × 10 बराबर 250। तो हमारे यहाँ पर a का मान कितना आ गया 120, b का मान कितना आ गया 170 और c का मान कितना आ गया 250। ये हमारे मान यहाँ से आ गए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्ध परिमाप s चाहिएगा। तो अर्ध परिमाप s कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान कितना है 120, b का मान कितना है 170, c का मान कितना है 250। इसमें भाग लगाएंगे 2 का, इनको जोड़ेंगे 0 0 0, 5 के साथ 12 तो 14 का 4 हासिल की 1 और 2 रे 3 4 540/2। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारा परिमाप कितना है 540। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, हमें परिमाप दिया है, परिमाप कितना है 540, तो 540/2। तो हमारा s का मान आ जाएगा यहाँ से 270। s का मान कितना आ गया 270। अब हमें क्या याद करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है √ s कोष्टक s - a s - b s - c। सूत्र में मान लगेंगे s का मान कितना आया है 270 a का मान कितना आया हमारा 120, लिख सकते हैं a का मान 120, b का मान कितना है 170 और c का मान आया हमारा 250। a का मान 120, s - b मतलब 270 - 170 और 270 - 250। आगे देखेंगे, ये 270 है तो 270 मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। यहाँ ध्यान से देखें, 0 में से 0 घटाएंगे 27 में 12 जाएगा तो 150 बचेगा। इसमें से 270 में 70 जाएंगे तो 100 बचेगा और इसमें से घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। मैं 270 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 9, क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 9 और 9 दिया 27, 27 ढाई 270, ये 270 ही जगह लिखा हमने। इंटू 50 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 3 पंजो 15 इंटू 10। 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10। 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 4 पंजो 20। ये क्या कर लिया हमने फैक्टर कर लिए। ये शुरू के 270 के फैक्टर है, ये 150 के फैक्टर है, ये 100 के फैक्टर और ये 20 के फैक्टर है। अब हम देखेंगे इनमें, इनको हम एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। 3 को सबको एक साथ देते हैं, 3 कितनी बार है 3 और ये 4 बार। फिर 10 को लेते 10 कितनी बार है 10 1 2 3 4 बार है। फिर 5 को देखते हैं 1 2 5 भी 2 बार है। अब ये दोनों 3 का 1 3, ये दोनों 3 का 1 3, दोनों 10 का 1 10, ये दोनों 10 का 1 10, ये दोनों 5 का 1 5। देखो गुना करेंगे, गुना किस हिसाब से करेंगे, इस 5 को गुना करेंगे 3 से, 5 दिया 15, 15 दी 45, कितना आया 45, 5 दिया, यहाँ पे ये 2 भी रह गए, 2 इंटू 2 थे, हाँ इंटू 2। देखो गुना कैसे करेंगे, 3 दिया 9, 9 पंजो 45, 45 दूनी 90 और कितनी 0 1 2, कितना आया 9000। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9000। क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा सेंटीमीटर में, कितना आएगा सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर।
ये भुजा है ए और ये भुजा क्या है बी और ये भुजा क्या है सी। हमने मान लिया भुजा ए बराबर बी है। हल में क्या दिया है, बराबर भुजाएं। क्या लिख रहा है, बराबर भुजाएं। बराबर भुजाएं कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमने मान ले कौन कौन सी भुजा बराबर है, ए और बी बराबर है। और क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया हमें, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए का मान कितना है 12, बी का मान भी कितना है 12, सी का मान नहीं है तो सी की जगह सी। 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30। प्लस का 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सी बराबर कितनी आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। एस कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप दिया हमें कितना 30, तो 30 बटे 2। तो हमारा एस का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान कितना है 15, 15 माइनस ए का मान कितना है 12, 15 माइनस बी का मान कितना है 12, 15 माइनस सी का मान कितना आया 6। 15 की जगह 15 इंटू 15 में से 12 जाएंगे 3, इधर 15 में से 12 जाएंगे 3, 15 में 6 को घटाएंगे तो 9। यहां पर देखो 15 क्या, इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको क्या है अंडर से बाहर निकालेंगे, देखो 2 बार 3 है, इनमें से एक 3 आ गया, 2 बार 3 है, इनमें से एक 3 आ गया। अब 3 और 5 नहीं है, तो 3 और 5 करे जाएंगे अंडर रूट में, 3 पंजो 15। तुम्हारा क्षेत्रफल आया 3 तिया 9, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 10.1 को कंप्लीट किया। इसमें मात्र 10.1 की थी, छोटी प्रश्नावली थी, अच्छी प्रश्नावली थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई गरीब बच्चा भी यहाँ से अच्छे से में पढ़ सकता है। धन्यवाद।